बहुत बड़े सपने देखे थे ना तूने सरू, वेद के साथ फ्यूचर के, मिसेस सरू वेद बिरला बनने के। तेरे सारे सपने जल के खाक हो जाएंगे। अब ये शादी नहीं होगी। एनी, बट आर यू श्योर? तू जो वेद को दवा दे रही है उसका कुछ बुरा असर नहीं होगा? आई मीन टू से कि कुछ परमानेंट डैमेज तो नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा मॉम। वेद सबसे पहले अपनी लाइफ की रीसेंट मेमोरीज भूलेगा जो कि सारी सरू की है। उससे मिलना, उससे प्यार होना, उसे प्रपोज करना, एवरीथिंग। एंड देन वेट। See this before and after. एनी, इन फोटोज की तरह सरू भी वेद की लाइफ से हमेशा के लिए आउट हो जाएगी और उसकी जगह लूंगी मैं। वेद को यकीन दिलाऊंगी कि उसकी लाइफ में हमेशा से हर पल सिर्फ मैं ही रही हूं और मैं ही रहूंगी। सरू की याद के साथ साथ खुद सरू भी उसकी लाइफ से हमेशा के लिए मिट जाएगी, जैसे वो उसमें कभी थी ही नहीं। गुड बाय सरू। डॉक्टर साहब, आई थिंक आई हैव नॉट बीन वेल। अचानक से मेरे सर में अक्सर दर्द रहता है, चक्कर आते हैं और सबसे बड़ी बात, आजकल मैं छोटी छोटी बातें भूलने लग गया हूँ डॉक्टर साहब। अचानक से रैंडमली ब्लैंक हो जाता हूँ। देखिए, इन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं कर सकते, इसीलिए हमने ऑलरेडी आपका एमआरआई करवा लिया, तभी चीजें ज्यादा क्लियर समझ में आएंगी। मैं रिपोर्ट लेके आता हूँ। यस सर। हाँ सरू, सरू मैं बस घर पहुंच ही गया था, अब आराम करूंगा। हम कल आराम से बात करें प्लीज। यू टेक केयर। सॉरी सरू, कुछ भी क्लियर होने से पहले मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता। वेद साहब को हमारे हाथ की बाजरे की खिचड़ी खाकर बहुत अच्छा लगेगा और नींद भी अच्छी आएगी। उन्हें तो अच्छा सरप्राइज मिलने वाला है हमारे को देख के। ओहो, क्या बात है, माय वुड बी भाभी आई है। वैसे ये स्पेशल खाना किसके लिए लाई हैं आप? वेद साहब के लिए, उनके लिए बाजरे की खिचड़ी लाई हूँ। So cute। लेकिन क्या है ना, वेद भाई घर तो आए थे पर किसी जरूरी काम से बाहर चले गए। हाँ? वेद साहब बाहर गए? लेकिन उन्होंने तुम्हारे को कहा था कि वो घर पे है। हे रामनाथ जी बाबा, सब ठीक तो है ना? वेद जी, आपकी रिपोर्ट आ गई है। Is everything fine, doctor? मिस्टर बिरला, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। जी डॉक्टर, प्लीज पूछिए। आज डेट क्या है? डॉक्टर डेट आज 8 अक्टूबर। 9th अक्टूबर। डॉक्टर एक्चुअली आई एम नॉट श्योर, मेरे घर में शादी के फंक्शंस चल रहे हैं तो वहीं थोड़ा बिजी था। तो इट हैपेंस, कोई बात नहीं। अच्छा, आपके पास कार तो होगी? जी ऑफ कोर्स डॉक्टर। तो उस कार का नंबर याद है आपको? जी ऑफ कोर्स मुझे याद है। मेरी गाड़ी का नंबर है MH
मुझे याद है डॉक्टर, ऑफ कोर्स इट्स माय कार। अब पता नहीं क्यों अब MH। अच्छा कोई बात नहीं, आपका एड्रेस? जी मेरा मिस्टर बिरला, रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको अल्जाइमर के सिम्टम्स हैं। अल्जाइमर्स तो वही बीमारी है ना डॉक्टर साहब, जिसमें इंसान धीरे धीरे सब कुछ भूलने लग जाता है। अभी अर्ली सिम्टम्स हैं। देखिए, पूरी तरह से श्योर होने के लिए हमें और भी टेस्ट करने होंगे। रिपोर्ट्स आएगी तो पता चलेगा कि एक्चुअल में अल्जाइमर है या फिर कोई न्यूरो प्रॉब्लम है। देखिए, मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन आपको केयरफुल रहना होगा। देखिए, अभी आप छोटी छोटी चीजें भूल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप बड़े बड़े इंसिडेंट्स भूल जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप जो प्लेसेस हैं उनको भूल जाएं, या फिर शायद आप अपने लोगों को भी भूलने लगे। बट आई होप वी कैन ट्रीट दिस डॉक्टर। मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? वो सब आपके बाकी के टेस्ट और जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन एक बात है, ये सब अकेले फेस करना आसान नहीं हो। कोई ऐसा आपको चाहिए जो हमेशा आपका साथ दे। बड़ी है कमाल, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हम साथ मिलकर निपटा लेते हैं। बस हमारा हाथ और हमारा साथ कभी भी ना छूटे। कोई ऐसा जो हर कदम पे आपका साथ दे, कोई अपना जो आपके साथ खड़ा रहे। वेद सर, आज आपकी सरू भी आपसे यही कहना चाहती कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करूँगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको अल्जाइमर के सिम्टम्स हैं, लेकिन धीरे धीरे आप बड़े बड़े इंसिडेंट्स भूल जाएंगे। वेद सर, आपने तो हमारे से कहा था कि आप घर पर हैं। कहाँ गए थे आप? रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको अल्जाइमर के सिम्टम्स हैं, लेकिन धीरे धीरे आप बड़े बड़े इंसिडेंट्स भूल जाएंगे। आपने बात क्यों छिपाई? आप ठीक तो है ना? हमारा फोन भी ना उठाया आप, क्या हुआ? सर, वो तुमने आराम करने के लिए कहा था, तो बाहर किसी काम से चला गया, पर आराम नहीं किया तो सोचा तुम डांटोगे, इसलिए नहीं बताया।